बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, ये आदिल अब्बासी हैं राजस्थान से। ये सवाल करते हैं कि मेरा एक सवाल ये है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है। शेयर मार्केट में, शेयर बाज़ार में, जिसे हम कहते हैं कि शेयर ख़रीदे गए, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत जो मैंने समझी है वो आप हजरात तक पहुंचा देना ज़रूरी समझा। सबसे पहले ये समझें कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर कंपनी क्या है, शेयर्स बाजार क्या होते। पहले दौर में इस तरह की कंपनियां नहीं होती थी। पहले कुछ कारोबार लोग करना चाहते थे तो 3, 4, 10, 20 इकट्ठे हो गए और कोई बड़ा कारोबार कर लिया अपनी हैसियत के मुताबिक। तो इस तरह की कोई कंपनी वजूद में नहीं आती थी। चंद अफराद जमा हुए, अपना पैसा रकम जमा की और कोई कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन अब इस दौर में कोई बड़ा काम करना चाहता है तो उसके पास पैसा नहीं। चंद अफराद इकट्ठे हों तो कोई शक्ल नहीं, इसलिए कोई एक कंपनी वजूद में आती है। कोई एक कंपनी वजूद में आई, अब उसने ऐलान जारी कर दिया कि आप मुझसे शेयर खरीदो। हालांकि शेयर खरीदना नहीं होता, शेयर ये अरबी इंग्लिश का लफ्ज है शेयर्स। उर्दू में हिस्सा बोलते हैं, हिस्सेदार। शेयर्स को हिस्सा बोलते हैं, अरबी में सहम बोलते हैं इसको। गोया के आपने फार्म भरा उस कंपनी में, आपको सर्टिफिकेट मिल गया शेयर्स का, तो हम इसको कहते हैं कि शेयर खरीद लिए। असल में आपने शेयर नहीं खरीदे, आप उस कंपनी के मेंबर बन गए। आप उस कंपनी के जैसे दीगर मालिक हैं, आपकी भी मिल्कियत में उस कंपनी का हिस्सा आ गया। तो गोया के कंपनी दावत दे रही है। अभी तक कंपनी वजूद में नहीं आई, वो आप सभी हजरात को जोड़कर एक कंपनी बनाना चाहते हैं। उसके लिए सभी लोगों से पैसा जमा करा रहे, हिस्सेदार बना रहे, मालिक बना रहे कि जिस तरह मैं मालिक हूं आप भी बन जाए, आप भी बन जाए। बहुत सारे लोग उसकी मिल्कियत में जमा हो गए। हमने सर्टिफिकेट बना दिया, शेयर खरीदा नहीं, हिस्सेदार बन गए। बहरकैफ तो ये एक हकीकत है कि बहुत सारे लोग जमा हुए, पैसे हम रकम जमा करते रहे। अब इसकी क्या शक्ल है? अब इसकी शक्ल ये है कि जिस वक्त हम उस कंपनी से जुड़ना चाहें, यहाँ है असल बात, इसको समझें। जब हम किसी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उस कंपनी का बैकग्राउंड देखना है, उस कंपनी की हकीकत को समझना है। वो कंपनी जिसमें हम जुड़ रहे हैं वो क्या कारोबार शुरू कर रही है। अगर कारोबार हराम के हैं तो फिर हमारा हिस्सा लेना जायज़ नहीं। कोई शराब बेचना चाहता, सूदी कारोबार करना चाहता है, इसी तरह कोई और जो चीज़ें शरीयत में हराम है उस चीज़ से कारोबार करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा हिस्सा अज़्सरे नो ही जायज़ नहीं। सबसे पहले हमें उस कंपनी की खोज निकालनी है, उसका बैकग्राउंड देखना है कि ये कंपनी क्या कारोबार करेगी। अब हमने अंदाज़ा किया ये हलाल काम करना शुरू करती है, हलाल कारोबार करेगी, तो अब हम शरीक हो गए, हमने हिस्सा ले लिया। तो हिस्सा लेने के बाद हमने शेयर खरीदे। इसकी कई शक्लें हैं। हम हिस्सा कंपनी में हिस्सेदार बने, बहुत सारे लोग जमा हो गए, लेकिन अभी तक कंपनी
कोई आलात असासे जमा नहीं किए, कोई ज़मीन नहीं खरीदी, वो सिर्फ कागज़ों में है अभी, और हम उससे ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, जायज़ नहीं। फ़र्ज़ कीजिए आपने 10 रुपये उस कंपनी में लगा दिए, तो उन 10 रुपये का अभी कंपनी ने कोई सामान नहीं खरीदा, वो 10 रुपये ही हैं, और कंपनी आपको फिर 11 रुपये वापस दे रही है, तो ये सूद हो गया। क्योंकि ये तिजारत नहीं है, पैसों के बदले में पैसा, ये सूद है। आपने 9 रुपये लगाए, कंपनी ने 11 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए, ये सूद हो गया। लेकिन आपने 10 रुपये लगाए हैं, उसके बाद कंपनी ने मशीनें खरीदी हैं, बहुत सारे लोगों ने लगाए पैसे, और उसने कंपनी ने मशीनें खरीद ली, कुछ सामान तैयार करने लगी। अब उसमें नफा नुकसान में हम शामिल हो गए। कभी हमें 10 रुपये लगाने के बाद 9 रुपये भी मिले हैं, नुकसान हुआ, घाटा हुआ। कभी हमें 12, 15, 20 रुपये भी मिल गए, बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया। तो ये शक्ल जायज है। लेकिन ये बात भी समझें, कारोबार तो जाहिरन नजर आ रहा हमें, कंपनी ने कोई कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन इसके पीछे भी कंपनी ने कुछ रकम सूद में लगा दी। आपने पैसे जमा कर दिए, कारोबार नजर आ रहा दिखता हुआ, लेकिन कंपनी ने कुछ रकम बची हुई थी उसके पास, उसने बैंक में जमा कर दी ताकि उससे सूद के पैसे बने और वो वापस आ जाए। अब आपका भी हिस्सा था उसमें। फर्ज कीजिए 1 साल में 5% फी सूद बढ़ा पैसों में। अब 1 साल में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आप जायजा लेंगे, सभी लोग बैठे, कंपनी ने कितना पैसा खरीदा, 1,05,000 रुपए फर्ज कीजिए कंपनी ने कमाए। तो कंपनी ने सामान के जरिए से तो 1 लाख कमाए थे, लेकिन 5,000 कहाँ से आए? अब पता चला कि वो सूद के थे। अब वो सूद के जो 5,000 रुपए हैं, जो हमारे हिस्से में तकसीम होकर 10-5 रुपए आए हैं, वो हमारे लिए जायज नहीं है। हम उन्हें बगैर सदक़े की नीयत के हम किसी को दे देंगे, बगैर सवाब की नीयत के सदका कर देंगे। इसी तरह कंपनी ने पैसे बैंक में तो जमा ना कराए, लेकिन उन पैसों को किसी और को दे दिया सूद पर, वो एक ही बात है। बैरिकैप ये बहुत सारी शक्लें हैं। हमें शेयर्स बाजार की हकीकत को समझने के लिए सिर्फ इतना समझना है। बात बहुत लंबी हो गई। असल तो ये बात मुफ्ती तकी उस्मानी ने फ़िक़ही मक़ालात में बड़ी तफसील से लिखा है। मैंने तो मुख्तसरन अर्ज इसलिए कर दिया थोड़ी सी बात समझ में आ जाए, मेरी भी आपकी भी। बस कुल मिलाकर बात यह है कि जिस कंपनी में हम शेयर्स हिस्सा लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, हम उसके बैकग्राउंड को देखें, उसके हालात को देखें, उसके सामान को देखें। अगर वो हलाल कारोबार करती है तो हमारा हिस्सा लेना जायज़ है। अगर हलाल कारोबार नहीं करती, हराम कारोबार करती है, सूदी कारोबार है या सूद से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियों से उसका कारोबार है, तो उसमें हमारा हिस्सा लेना जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी सही समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। ये थोड़े से मसाइल मैंने बतला दिए। किसी भाई की समझ में ना आए हो या और वजाहत चाहते हो, वो कमेंट के ज़रिए से या फ़ोन के ज़रिए से व्हाट्सएप पे किसी भी तरह मुझसे रब्ता कर सकते हैं। असल में बात लंबी होने की वजह से मैंने ये मुख्तसर बात कर दी।